सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस कैसा सभी लोग सब ठीक ठाक चल रहा होगा। तो गाइस पिछले वीडियो में हम देख रहा था। तो गाइस अब ये वाली वीडियो तो लेट हो चुकी है थोड़ी। कोई नहीं, बार आपने पिछली वीडियो भी नहीं देखी तो देख लेना। पिछली वीडियो रिलेटेड थी टॉपिक के जो कि था फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। हाँ, फ्रैक्शन जैसे कि 1/2, 2/1, तो ये चलो 2 ही हो जाएगा। 3/4। तो गाइस ये सारे जो फ्रैक्शन होते हैं इनको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ठीक है, वो पिछली वीडियो में हम जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और गाइस इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंपल इक्वेशन, मतलब इक्वेशन जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम पास के। तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड है। हाँ, तो गाइस पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि सिंपल इक्वेशन होता क्या है। उसके बाद देखेंगे हम इक्वेशन किसको बोलते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, एग्जांपल्स देखेंगे फिर उसके बाद देखेंगे इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं। उसके बाद देखेंगे रूल्स एंड लॉ, मतलब इक्वेशन के भी रूल और लॉ होते हैं उनको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, और उसके बाद सोल्विंग इक्वेशन, इक्वेशन को सोल्व करेंगे। और फिर उसके बाद लास्ट में एग्जाम्पल और इक्वेशन जो कि मैं कमेंट बॉक्स में डालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। अब देखो भाई, ये जो मोर कंटेंट्स है ये हम अगली वीडियो में देखेंगे इसके पार्ट 2 में, ठीक है। तो चलो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, अ सिंपल इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट शोइंग दैट टू एक्सप्रेशन आर इक्वल। अब देखो इक्वेशन क्या होती है, एक सिंपल इक्वेशन जो कि दो एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन देखो, एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को जो इक्वल करता है, मतलब जैसे अगर 2x + 12 = 16, ठीक है। तो फिर इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, और फिर वो फाइंड करके ये दोनों LHS, इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं। हम्म, हाँ, वेरिएबल कांस्टेंट। आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, ओके। अब देखो वेरिएबल कांस्टेंट, अब देखो वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज अ अल्फ़ाबेट यूज टू फाइंड अ अननोन नंबर, ठीक है। वेरिएबल एक अल्फ़ाबेट होता है जो कि एक अननोन नंबर को फाइंड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। डिनोटेड बाय अ अल्फ़ाबेट दैट इज X A Y B, मतलब A to Z जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2x, ठीक है। तो जो x होता है वो एक वेरिएबल है। वेरिएबल कोई भी नंबर को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, उसकी फिक्स वैल्यू नहीं रहती। अब देखो कांस्टेंट, कांस्टेंट इज अ नंबर दैट वैल्यू विल नॉट चेंज एट एनी केस। कांस्टेंट होता है एक फिक्स्ड वैल्यू, इट्स हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, मतलब एक फिक्स नंबर, ठीक है। जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे कांस्टेंट है, ठीक है। होल नंबर, रेशनल नंबर, सारे ये फ्रैक्शन सारे ही कांस्टेंट है, ठीक है, इनकी वैल्यू क्योंकि चेंज नहीं होती। और वो डिनोटेड बाय अ नंबर दैट इज, जैसे फॉर एग्जांपल 3, 6, 77, ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं कोफिशिएंट एंड हाउ टू सोल्व कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल दैट्स वैल्यू विल चेंज। अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 2x। अब देखो जो 2x है, ठीक है, वो होता है 2x, मतलब 2 × x। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है 8y, इट मीन्स 8 × y। सो इफ देखो सबसे पहले ऊपर देखो, अगर y की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो 8 × y, तो मतलब 8 जब y से मल्टीप्लाई होगा जो कि 2 है, तो 8y मतलब 8 2 = 16, तो फिर ये इक्वल्स टू हो जाएगा 16, ठीक है। अब देखो जो ये चीज़ होती है ना, ये चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। हाँ, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट को सोल्व करना है, बता दिया नीचे कि अगर y की वैल्यू 2 है और 8y है, तो 8 × y जो कि होगा 16, ओके। चलो अब आती है अपनी अगली चीज़, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, मतलब सारी चीज़ का कॉम्बिनेशन जो अभी आप रिसेंटली पढ़ाई है, जो कि है वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट, ठीक है। इन सब का कॉम्बिनेशन प्लस में अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन होता क्या है, व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन, मतलब जो नॉर्मली आप देखते हो, ठीक है, जिनको फंडामेंटल ऑपरेशन बोलते हैं। फंडामेंटल तो नहीं, कुछ और बोलते होंगे इनको। चलो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखो मेन एग्जांपल। अब आते हैं हमारे एग्जांपल, ठीक है। जैसे 8x जो कि है कोफिशिएंट, और उसके बाद प्लस प्लस, और ये वाई के बाद वाला माइनस, प्लस और माइनस ये है अर्थमेटिक ऑपरेशन। उसके बाद वाई, वाई क्या है, वाई एक वेरिएबल है। उसके बाद माइनस माइनस एक अर्थमेटिक ऑपरेशन। उसके बाद थ्री, थ्री कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ अभी तक जितनी पढ़ाई है उन सब का एक डिवीजन है, एग्जाम्पल है। अब चलते हैं अपनी अगली चीज़ पे, इक्वेशन। इक्वेशन आपको थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने, ठीक है। इक्वेशन होती है, इन इक्वेशन द मेन थिंग इज LHS इक्वल्स टू RHS।
मतलब लेफ्ट LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके दो हाथ हैं, ठीक है, एक LHS और एक RHS, ठीक है। तो मतलब इक्वेशन होती है, ठीक है, तो इसका जो ये वाला हिस्सा होता है ये तो होता है LHS, और इक्वस टू के बाद वाला हिस्सा वो होता है RHS। ये दोनों इक्वल होने चाहिए तब एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब देखो अगली चीज़ हमारी फॉर्मिंग इक्वेशन। इक्वेशन फॉर्म कैसे की जाती है, अब देखो द सम ऑफ नंबर y एंड 4 इज 9। दो नंबर है जो कि है y एंड 4 इज 9। अब y एक अननोन वैल्यू है, y हमें पता नहीं है, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए सम मीन्स ऐड। देखो अगर आपको कहीं भी चीज़ दिख जाए ना, जैसे सम, डिवाइड, प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो प्रोडक्ट का मतलब तो होता है प्रोडक्ट, ठीक है, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। और डिवाइड का मतलब तो आप जानते ही हो, डिवाइड ये वाला। तो ये सारी चीज़ें मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कोई ओलंपियाड्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो एंड ए इज मीन्स इक्वल्स टू। अब देखो अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो इज ये रहा, ठीक है, इसका मतलब है द एडिशन ऑफ नंबर्स, द एडिशन ऑफ नंबर बाय वाई एंड 4 इक्वल्स टू 9, ठीक है, यहाँ इस चीज़ का मतलब है। अब देखो द एडिशन ऑफ वाई एंड 9 इक्वल्स टू 9, वाई एंड 4 इक्वल्स टू 9। अब देखो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 9। अब ये होती है इक्वेशन को फॉर्म कैसे किया जाता है, तो ये इक्वेशन में आ सकता है। अब देखो सोल्विंग इक्वेशन, इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले चीज़ वैल्यू को पुट करना। अब देखो जैसे दिए हुए आपको 5x इजक्वल्स टू -5, 3x इजक्वल्स टू -3। अब देखो इस इक्वेशन से आपको पता चल रहा है कि देखो जो -5 -2 इक्वल्स टू -3 -4, ठीक है। अब देखो इसमें x की वैल्यू क्या है -1, तो फिर 5x - 2 ये वाला एग्जाम्पल ये सेम है, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट को सोल्व कैसे करते हैं। तो भाई इसमें x की वैल्यू दे रखी है -1, तो 5 -1 इक्वल्स टू -5, 5 इंटू -1 इक्वल्स टू -5, ठीक है। तो अब ऐसे x की वैल्यू अभी आ गई। अब आप समझ गए। अब देखो इस वाली जगह पे जो LHS है वो RHS से इक्वल हो रहा है, दोनों इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गई हमारी सोल्विंग इक्वेशन, इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। अब गाइस हमारा लास्ट टॉपिक आता है क्वेश्चन एंड आंसर। तो इस क्वेश्चन आंसर आपको पिन कमेंट में दे दूंगा। और भाई हमारी जो वीडियो है ये आज मैंने बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया है, जिससे भाई आपको रैपिड रिवीजन हो चुके। अब भाई अगर इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जिसके में हम देखेंगे कि कंटेंट्स और भी कंटेंट है, कोफिशिएंट को सोल्व कैसे करते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो इस तब तक के लिए बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार आपको दिखा देता हूँ, रुको। क्वेश्चन एंड आंसर आपको मिल जाएंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो चलो गाइस बाय बाय। इस आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा पार्ट 2 ही रहेगा जो कि भाई जल्दी आएगा। चलो तो बाय।